कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय। जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय। मोर मुकुट सिर गलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कंज गलिन में सबको नाच नचाए। और सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे हरले सुदवद सारी। हरले सुदवद सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे काना भागे आवे। भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा है। श्री राधे गो गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय। जय नंद लाला जय गोपाल जय नंद लाला जय। गिरधर नागर कहती मीरा सूर का श्याम लुभाया।
वह सूरक श्यामल भाया, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल बताया। विठ्ठल विठ्ठल गाया, श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय। जय नंदलाला जय गोपाल, जय नंदलाला जय। जय नंदलाला जय, जय नंदलाला जय। बोल वृंदावन मेरे लाल की, गीता माता की। नमः पार्वती पतये हर हर। ऐसा सुंदर भजन है, लगता है गाते ही जाओ, गाते ही जाओ, गाते ही जाओ। ऐसे गीता होना चाहिए, सुनने जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। तो अब कल इंप्रेशन अर्जुन ने दिया था, डायरेक्ट अब इंप्रेशन में आ गए। तब इंप्रेशन, कल अपने इंप्रेशन का नाम सुनते ही सब डर गए। कुछ लोग खुश थे, शायद एक नाम मेरा नाम पड़ेगा। कुछ लोग डर, पता वाले ने सर नाम बुला लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन है, अर्जुन ने बड़ा सुंदर श्लोक 73 में कहा, क्या कहा? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादत मया च्युत, फिर स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इसमें देखना कितने पॉइंट, माने एक ही श्लोक में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। क्या क्या बताया? नष्ट मोह, एक मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, अर्थात स्मृति मुझे प्राप्त हो गई। देखो ज्ञान प्राप्त नहीं बताया, ज्ञान प्राप्त में एक आम धारणा रहती है कुछ प्राप्त किया। स्मृति में अपनी संपत्ति बाद में मिली। जैसे कभी कभी होता ना, स्वकंठा भरणम यथा होता है। जैसे ये माला है तो जो आभरण है वो कभी उस तरफ चला जाता है और ढूंढ रहे, तो अब कहते हैं ना माला मिल गई, तो माला तो पहले से ही, तो पहले जो भूल गए थे कि कहाँ है, वो स्मृति लब्धा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, 2 पॉइंट। ये कहा कैसे मिलती है? त्वं प्रसादत प्रसादत मया अच्युत, आपके प्रसाद से। देखो आपके प्रसाद से और अच्युत है, अच्युत, इससे बहुत ही सुंदर गुरु कृपा भी है और शास्त्र भगवत कृपा भी। तत्प्रसादत, आपकी कृपा से, तो भगवान कृष्ण का जो रोल है गुरु के रूप में, और अच्युत शब्द से भगवान की कृपा है। तो गुरु कृपा और भगवत विशेष कृपा चाहिए। ठीक, तो एक दो तीन हो गया। नहीं तो अगर आप भगवान कृपा और गुरु कृपा अलग अलग करके मिलाओगे तो 4 हो गया। स्थितोस्मि होने के बाद अपने सच्चिदानंद स्वरूप में साधक स्थित रहता। स्थितोस्मि, मैं स्थित हो गया। उस समय क्या था? मेरा मन चंचल था। चंचलम ही मन कृष्ण में 6th अध्याय में कहा था, और द्वितीय अध्याय में भी कहा था, और प्रथम अध्याय में तो मेरा अर्जुन की स्थिति ही अवस्थिति ही बताई गई। तो अभी मैं स्थितोस्मि, उस समय क्या है ना, विषादोस्मि, इसलिए विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, और अभी स्थितोस्मि गत संदेह,
मेरे सब संदेह चला गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। स्वामी जी धड़ाधड़ बोल रहे हो, कहां से? मंडक उपनिषद। कहां से है ये? मंडक उपनिषद। विद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की जो गांठ है, हृदय के ग्रंथि है, वो टूट जाते। विद्यते विद्यते हृदय ग्रंथि ही क्षीयन्ते सर्व संशया, समस्त जो संशय है वो नष्ट हो जाते। क्षीयन्ते, और सर्व कर्माणि, समस्त कर्म भी नष्ट हो जाते। तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसे परमात्मा के दर्शन करने पर। गत संदेह, और लास्ट में कहते हैं करिष्ये वचनम तव, क्योंकि भगवान ने कहा था एकादश अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अब अर्जुन जब कहा, सचमुच देखा जाए ना, हमारे जो भगवान के वचन समापन हो गया पहले से ही, और है ही नहीं भगवान के वचन। देखा जाए तो भगवान ने 60 ये में बता दिया था, 66 में उनका लास्ट, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर बताया उन्होंने इस वचन को, जो हमारा संवाद, खुद ही बोल रही है, हम दोनों का संवाद है, इसको किसको किसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तुम तो सुन लोगे। अर्जुन को पता नहीं था, अर्जुन सुन लेगा, मगर बाद में संजय रिले कर रहे, है ना, संजय रिले कर रहे। फिर ये संजय रिले करने के कारण वेद व्यास जी उसको लिख रहे हैं, और वो प्रचार के लिए लिख रहे हैं वेद व्यास जी। पुराणों में क्या है, सुखदेव जी बोल रहे हैं और उसमें एक लड़का सुन रहा, उसका नाम क्या था? पुराणों में, भागवत में जो सुन रहा है उसका नाम क्या था? परीक्षित। उसके अलावा एक आदमी सुन रहा था, छोटा सा लड़का सुन रहा, शुद्ध, उसको बोलते हैं शुद्ध। इतनी भागवत सुना आपने, फिर सुनना चाहोगे? फिर सुनोगे तो शुद्ध महाराज, शुद्ध सोनक संवाद नैमिषारण्य, तो वो सुन रहे थे ना, ठीक है। तो भागवत की परंपरा तो सुखदेव जी जब कहा परीक्षित को, क्योंकि नियम के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में कथा होती, जैसा भी आप तपोवन जी महाराज के बारे में आप जो 48 मिनट्स का है, 4-5 लोगों ने सुना और सुनते जाओ, तो हम लोगों के गोमुख है, गंगोत्री है, गुरुदेव के गुरुदेव है ना। चलो उत्तरकाशी कैंप में भी 4-5 लोग गए थे, अब अगले जब करेंगे सबको निकल रहा है। अभी कुरुक्षेत्र में जाना चाहिए सब, मैंने दे दिया है आपको व्हाट्सएप, है ना, आप देख लेना और कॉन्सेंट देना। अभी तो एक तीर्थ है, तीर्थ जो के साधु के साथ जाते हैं, और वहां पर भगवान कृष्ण के जो अलग अलग है लीला वो देखते हैं। बाण गंगा है जहां भीष्म ने सरसैया, दो जगह माना जाता है बाण गंगा। तो ऐसे तीर्थ सुत महाराज सुनाता था। अभी गीता को कौन कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने सुना, और संजय ने कहा था। संजय उसके बाद तो और बोले नहीं, खुद ही दुखी होंगे, बताएंगे हम। 18 अध्याय के बाद, 18 दिन के बाद उनकी भी गई शक्ति, वो भी रो रहे हैं कि वेद व्यास जी की कृपा से मैंने सुना, अभी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये वेद व्यास जी की कृपा है, खुद इसलिए बताया जाएगा। तो खुद भगवान 66 है, 67, 68 खुद कहते हैं मत भक्ति, और 69 में भी कहते हैं मेरे बहुत प्यारा, 70 में भी कहते हैं ये बहुत ही है, और 71 में कह देते हैं भक्ति के बाद। अब डायरेक्ट अर्जुन को 72 में बता रहे हैं कि क्या तुमने अच्छे से सुना, क्या तुम्हारा मुंह नष्ट हुआ? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में अर्जुन का था, एंड अर्जुन ने उत्तर दे दिया। देखो अभी भगवान का और कहीं मौका नहीं है, हो गया उनका प्रवचन समापन, है ना। अब संजय बोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। पहले भी संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न को ही उत्तर दिया था, और अभी भी लास्ट में कंक्लूड करते, दिस इज द कंक्लूजन वाक्य, या मॉडर्न भाषा में कहेंगे
संजय है लिंक वाक्य, लिंक दे, लिंक कर रहे, ये जो लिंक होता है ना आजकल प्रवचन के, द संजय इज द लिंकर, लिंक करने वाले। तो लिंक क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 श्लोक है, उसको हम देखते हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संवादमिमश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय खुद कह रहे हैं, खुद संजय का जो इंप्रेशन है ना अभी 5 श्लोक में है, तगड़ा इंप्रेशन। और ये जो स्पीकर, तो जो स्पीकर है वो बताएंगे जरूर। तो अहम महात्मनः, मैं माने यहाँ पर संजय खुद, राजन शब्द है, आगे आएगा तो वो धृतराष्ट्र के लिए है। इति अहम महात्मनः वासुदेवस्य पार्थस्य, ये महात्मा शब्द दोनों के लिए है, भगवान के लिए है महात्मा और अर्जुन के लिए। तो अर्जुन पार्थस्य च महात्मनः संवादम, ये दोनों के जो संवाद हुआ है, संवादम इमम अश्रौषम, ये सुनाया मैं तुमको बताया। रोमांचक, एक ऐसा अद्भुतम और रोमहर्षणम, ये संवाद मैंने सुना और वो मैंने आपको भी बताया। तो पहले मैंने सुना तभी तो मैं बताऊंगा। आपको याद है भगवान वेद व्यास युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के पास आए। जब धृतराष्ट्र देखा कि वेद व्यास जी आए, उनको समझाया, तुम बुजुर्ग हो, तुम अगर चाहोगे तो तुम अभी युद्ध बंद कर सकते हो, मगर ये बेचारा कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ पिताजी, वो पिताजी है, तो क्योंकि वो मानता नहीं है, न ये तुम्हारा पुत्र मोह, न क्षत्रिय के लिए जो कर्तव्य युद्ध ही तो हो रहा है, तो इसलिए क्षत्रिय के लिए जो करना है वो उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या तुम ऐसे विराट महाभारत युद्ध देखना चाहते हो? लेकिन नहीं, मैं तो ऐसे ही अंधा हूं, मैंने देखा नहीं, अब संहार को क्यों देखूं? तो मैं संहार देखना नहीं चाहता। कहते अरे 18 दिन चलेगा, तुम्हारे मन में होगा कि क्या है घटना, तुम्हारे ये जो पर्सनल सेक्रेटरी है, सूत है, तुम्हारे जो सचिव है, इस संजय को मैं दे देता हूं। ऐसे तो विदुर को भी देने वाले थे, अगर विदुर होते खुद विदुर को भी मिल जाता, अधिकारी है, और विदुर उनके पुत्र भी है, और विदुर धर्मराज के यमराज के अंश है, मगर विदुर तो छोड़ दिए है इस समय, खुद रिजाइन दे दी और अभी परिव्राजक कर रहे, संन्यास में हरिद्वार आदि सब घूम रहे, इसलिए संजय ही फिट, तो संजय को दे दिया। अब बोले कि ठीक है, अब मुझे जब सुनना है मैं तुझे बताऊंगा। और संजय अपने तरफ से बड़े ईमानदार, ओबीडियंट सेवक होने के नाते वो बोल नहीं रहे थे, मगर उनको पता है 10 दिन जब हुआ, बाहर से खबर मिल गया धृतराष्ट्र को भीष्म की सरसैया हो गई है, तब संजय को बुलाया। रोज संजय मिलते थे, दर्शन करते थे, बातें होती थी, मगर जानबूझ के धृतराष्ट्र पूछ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था, अंदर मन में कूड़ता था कि हमारे कौरव वाले सब हारेंगे, इसलिए वो जानना नहीं चाहते। कभी कभी आप देखोगे ना क्रिकेट मैच में इंडिया जब जीतता है तो खोलो ऑन करो, पकौड़ी मंगाओ, वो खाओ और पानी पियो, बार बार उठ जाते हैं, छक्का क्या बनाया कोहली ने, ये किया वो सब है, मगर क्या हो रहा है,
रन खराब है, 6 विकेट चला गया है, वो चला गया है, हारने वाला है, तभी स्विच ऑफ कर दो, टीवी बंद कर दो, अब जो हो गया हो गया, चलो अभी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, है कि नहीं? तो हारने वाला तो क्या देखने में मजा है, यही धृतराष्ट्रीय अवस्था है, समभावापन्न होना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र से जब सुना भीष्म, तब बचा संजय को बुलाया, अब बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तब पहला अध्याय, पहला श्लोक धृतराष्ट्र पे उन्होंने उनको तो शुरू से करना पड़ेगा ना, किम अकुर्वत। तो उन्होंने सोचा भगवान की कृपा है, मैं क्यों भीष्म सरसैया से बताऊं, शुरू से बता देता हूँ, शुरू से बताया। अब ये जो अद्भुत संवाद है, वो बड़े खुश थे कि मेरे मुंह से निकलेगा, क्योंकि ही विल बी सेकंड स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर खुद भगवान, और ये सेकंड स्पीकर का दर्जा मिल रहा, क्यों छोड़े। अब जैसे मुझे मिला स्वामी तपोवन जी के बारे में बोलने के लिए, एक कृपा ही है। चिन्मय मिशन के बहुत लोग थे, तो हिंदी स्पीकर्स में उन्होंने मुझे चयन किया वो संस्था कि आप बताइए, तो इस प्रकार के संजय को मिला, तो संजय खुश थे। अब आगे क्या कहते हैं देखिए, जो अर्जुन ने भी कहा, देखो क्रेडिट गोज टू भगवान। अर्जुन ने जब कहा माया त्वया प्रसादत, है ना, अच्युत। अब संजय भी क्या बोल, व्यास प्रसादाश्रुतवा एतद्गुह्यमयं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अर्जुन ने भी कहा था मैंने जो सुना है वो रियली आपकी कृपा से। संजय ने भी कहा कि मैंने जो सुना है 74 में बताया, मैंने सुना। अश्रौषम, अश्रौषम मैंने सुना, और सुना संजय के पास शब्द है, इनके पास शब्द नहीं। गुरुजीव करके एक पाश्चात्य दार्शनिक थे, वो रामकृष्ण परमहंस कबीर दास के शैली, पढ़े लिखे नहीं थे और निवृत्त परायण के थे। गुरुजीव बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक है, जैसे लाओत से, वो भी बोलना नहीं चाहते थे, और चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो गुरुजीव के पास शब्द नहीं था, विचार था। क्लियर? आस्पेंस्की करके गणितज्ञ जो दार्शनिक है, वो गुरुजीव के संगत में आए। उन्होंने अनुभव किया, अरे इस महानुभाव के अंदर तो ज्ञान है, विचार भी है, दर्शन भी है, मगर इसको बताने के लिए एक शैली चाहिए, इसको बताने के लिए एक शब्द चाहिए, इनके पास शब्द नहीं है। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप विचार प्रकट कीजिए, उसको मैं शब्द से समझाऊंगा। तो गुरुजीएफ को अगर कोई जाना, आस्पेंस्की के माध्यम से दुनिया जानता है। तपोवन जी को अगर कोई जाना, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के माध्यम से जगत जाना, और रामकृष्ण परमहंस को कोई जाना तो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से जाना। तपोवन जी की ये देन है, उन्होंने जगत को स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव को दिया। रामकृष्ण परमहंस की देन है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को दिया, और गुरुजीएफ की देन है उन्होंने आस्पेंस्की को दिया, जो आस्पेंस्की दर्शन को लिखा। इसी प्रकार अर्जुन के अंदर भाव नहीं था, मैंने भाव था, शब्द नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक ही श्लोक में सब कह डाला, और उसमें उन्होंने कोई विशेषण आदि नहीं दे पाए, विशेषण नहीं दे पाए। मगर देखो यहाँ पर संजय विशेषण देते हैं, क्या? अद्भुतम रोमहर्षण, 74 में अद्भुत एंड रोमहर्षण, ये जो संवाद अर्जुन
अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने आंसर दिया। क्यों? भगवान कृष्ण डायरेक्ट अर्जुन को ही पूछा था, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? तुमने अच्छी तरह से तो ही एकाग्रेण चेतसा सुना। तो इसलिए उन्होंने उस प्रकार के आंसर दिया। और यहाँ पर संवाद के इन टोटल संवाद के जो विशेषता बताया उसमें दो है। अद्भुत है, उसके पहले नहीं है ये। अद्भुत ये है भगवान के मुख से निकल, नहीं पहले भी भगवान के मुख से निकला था। भगवान विष्णु थे तब ब्रह्मा को दिया था भागवत, और भी भगवान के मुख से निकला। जितने जितने अवतार हुए भगवान दिए। राम अवतार में भी लक्ष्मण गीता के नाम पर दिए, राम गीता दिया। तो फिर अद्भुत क्या है? अद्भुत ये है कि रण क्षेत्र में कोई नहीं दिया था, ये एक अद्भुत है। हालांकि भगवान राम ने रण क्षेत्र में भी विभीषण को दिया था, वो बहुत छोटा दिया था, थोड़ा सा ही, विभीषण समझ गए। मगर इतने लंबे, अद्भुत है। और सुनने के बाद रोम हर्षणम, सचमुच सुनने के बाद, क्योंकि अच्छा वहां जब विभीषण को दिया, ऐसे तो कहीं पर कम दिया, इस प्रकार के विषम परिस्थिति में सब अरण्य क्षेत्र में दिया गया है, ऋषियों ने दिया। और जो उपदेश भी दिया कहां पर, अवतार के रूप में अलग अलग परिस्थिति में दिया। भगवान मत्स्य अवतार होकर के नौका में पानी में भी दिया। इसलिए आजकल ये जो बहुत लोग वक्ता लोग ना नेवी में जाकर के वहां प्रवचन करते हैं, तो याद आती, अच्छा भगवान ने मत्स्य अवतार के रूप में नौका में दिया था, नाविक में हो गया। फ्लाइट में भी देते हैं, पूरा फ्लाइट ही बुकिंग कर देते हैं, वहीं देते हैं। तो भगवान अच्छा, तो वहां पर याद आती है लीला। तो क्या है? एक तृणावर्त लीला। तो भगवान ने ऊपर फ्लाइट के ऊपर चढ़ करके प्रवचन नहीं दिया था, उसको मारा था तृणावर्त को। ऐसे ही भगवान, इसलिए कहते हैं इनके पास शब्द है रोमहर्षण। रोमहर्षण बहुत ही सुंदर है, रोमहर्षण है। व्यास प्रसाद जो मिला मैं मुझे, ये स्वयं कथयत योगेश्वरा, खुद भगवान कृष्ण ने कहा था। ये नहीं कि ऋषि वाच, किसी दूसरे ने कहा, नहीं स्वयं भगवान ने कहा। एतत् परम गुह्यम योगम, ये परम गुह्य योग है। और पहले बताया भी था, ये जो परम गुह्य योग है, मैं तुझे बोल रहा हूं क्योंकि ये बीच में काले न महता नष्टा, ये काल में ये महत योग नष्ट हो गया है। फिर मैं तुझे बोल रहा हूं, क्यों? तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। तो भगवान ने कहा था, और मुझे वेद व्यास जी के कृपा से सुनने के लिए मिला। तो उन्होंने एक श्लोक को डेडिकेशन किया भगवान कृष्ण के मुख से, स्वयं मुख से, और वेद व्यास के कृपा। पूरा टोटल श्लोक को उन्होंने 75 में डेडिकेशन कर दिया भगवान कृष्ण के कृपा और वेद व्यास जी की कृपा। ये है संजय की खासियत देखना। फिर 75 के बाद 76 में बता रहे हैं क्या कहा उसमें। और हे राजन, माने यहाँ पर धृतराष्ट्र है, उनको उनके मन में जो भावना है, इंप्रेशन तो इसी को ही बोलते हैं ना, कि यू एक्सप्रेस योर भावना। तो भावना को प्रकट कर, रियल इंप्रेशन है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनय पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, आंख बंद हो गई होगी क्योंकि अभी सब स्टिल है। स्टिल फिल्म कभी स्टिल होता ना, पुराने जो स्टार्टिंग में जो फिल्म हुआ था वो तो साउंड नहीं था। फिर और फिल्म के वो चलचित्र जो है वो केवल एक एक रील होकर के दिखाई देता, स्टिल वाला नहीं। फिर चल आया, चल, इसलिए चलचित्र। पहले चित्र था, स्टिल चित्र, उसको चित्र, फिर चला, चलो समझ रहे हो, चलो माने चलने वाला, इसलिए चलचित्र हुआ उसका नाम है। अभी आपने सोचा हिंदी का इसे अर्थ है चलचित्र, अर्थात चलता गया। फिर तो अभी तो क्या कहना है, कितने टेक्नो बढ़ गया है। बड़े बड़े जो पिक्चर होते हैं 5000 करोड़ का खर्च होता है, ये प्रोसेस है, क्या क्या किस प्रकार के होता है।
तो स्टिल हो गए कौन? संजय। वो देख लिया कि वहां कुछ नहीं है, अर्जुन ने हाथ जोड़ के रखा है। सुंदर है, अर्जुन हाथ जोड़े हैं। आप कल्पना करो, अर्जुन हाथ जोड़े, भगवान कृष्ण ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कह रहे, हे राजन, क्या केशव अर्जुनयोः इमं पुण्यम, केशव और अर्जुन इन दोनों का यही पुण्य है, पुण्यवान है। कोई भी कथा, घटना, कार्य जब अच्छा होता है पुण्य हो जाता है, पुण्य शुभ है। इमं पुण्यम अद्भुतम, ये देखो अद्भुतम 2 श्लोक के पहले बोला था, फिर अद्भुत, क्योंकि देखा जाए संजय के पास भी शब्द नहीं है, इसलिए रिपीटेशन कर रहे हैं। अभी वो पूजा जो कोर्स में अभी ऑनलाइन में था, वो सब लोगों को इंप्रेशन किया, अभी क्या करें, मुझे रिपीटेशन करना पड़ रहा है, मगर नहीं, वो रिपीटेशन भी अपने अंदर से निकल रहा था। तो वहां तो अलग अलग वक्त इंप्रेशन दे रहे अलग अलग लोग, यहाँ एक ही है वो इंप्रेशन दे रहे हैं। 2 श्लोक के पहले बोला था अद्भुत, फिर अभी अद्भुत, क्यों? उनके पास भी और शब्द नहीं है। जब आप रोमांच हो रहे हो, जब आप भावनात्मक हो रहे हो, जब आपका कंठ चौक जाता है, शब्द नहीं निकलता है। अगर भी निकलता है वही निकलेगा, दूर आओगे, रिपीटेशन करो, इसमें कोई गलती नहीं माना जाता है। इसलिए देखो अद्भुतम संवादम, अद्भुत संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य, सुन सुन करके, माने याद करके, याद कर करके, संस्मृत्य माने याद करके, अर्थात मैं जब याद करता हूं ना, स्मरण करते करते क्या होगा, मुहुहु मुहुहु, मैं बार बार खुश हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद वो अद्भुत है, कल्याणकारी भी जो, रह रह की करता हूं उस पर विचार, खुशी से मैं झूम उठता हूं बार बार, खुशी से मैं झूम उठता हूं बार बार। और ये कैसा है, रह रहे के विचार करता हूं विचार, जब मैं रह रहे के विचार करता हूं तो ये कैसा है, अद्भुत है, कल्याणकारी भी जो ये संवाद। फिर सोचा शब्द तो मिल नहीं रहा, जब शब्द नहीं मिलता बड़ा कैसे होता है, देखिए संजय क्या हो, उसी को ही कह रहे, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः, विस्मयो मे महाराजन्, कृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरे है भगवान कृष्ण के, हरि के, हरि हरति पापा नहीं थे, हरि भगवान के अनेक नाम में से एक है, हरि है। उन्होंने हरण क्या है, ये जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये एक उपनिषद है, 108 उपनिषद में से ये एक उपनिषद है। इस उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। हमारे लिए, कली के लिए, संतरण ने पार होना, क्रॉस हो, इसमें से एक ही श्लोक है, एक ही मंत्र है। तो इसमें भूमिका क्या है, भूमिका है कि नारद जी जाते हैं अपने पिता जी ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं ये कली युग में घोर कलियुग आने वाला है, आया नहीं, आने वाला है, ये लोगों को पार होने के लिए कुछ उपाय तो बताइए, क्या करें? बस यही नाम संकीर्तनम, ये यच्च, नाम संकीर्तन ही करना है। और ये इसमें आप देखना कोई कर्ता नहीं है, कोई क्रिया नहीं। वाक्य में क्या होता है, कर्ता होता है मैं, क्रिया खाता हूं, क्या, अन्न रोटी कुछ भी खाता हूं तो कर्म होता है। तो 3 चीज हो गया ना इसमें, या फल खाता हूं तो, और जो जोड़ दो के ये कौन सा फल से, गत पेड़ से उतरा, तो वो हो गया संप्रदान है, और अपादान माने पेड़ से। तो इतना अलग जहां होना, इतने सब चीजें बताई गई वाक्य में, मैं है, कर्म है, अपादान है, मगर ये जो मंत्र में करता ही नहीं, न ये हरि कृष्ण ना, हरे माने संबोधन, 8th केस, हे हरि, हरे राम, हे राम, इसमें 8 बार हरि शब्द आया,
4 बार राम शब्द आया, 4 बार कृष्ण शब्द आया। देखना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संप्रदाय में वो लोग उल्टा, पहले कृष्ण का पढ़ रहे हैं। उसका 2 कारण है। एक है चैतन्य महाप्रभु इष्ट निष्ठा के लिए, इष्ट उनके कृष्ण है, निष्ठा के लिए कृष्ण को ऊपर किया। और एक कहानी है, क्योंकि शौच के समय भी, जब कोई लेटिन जाता है शौच के समय भी ये मंत्र उस समय गाते थे। किसी वैष्णव ने कहा कि कैसे करना है, अरे इसको उल्टा तो कभी भी गा सकते हो, क्योंकि शौच के समय वेद मंत्र नहीं गाना चाहिए, वो विरोध है, वो नियम विरोध हो जाएगा। तो ये वेद मंत्र है, इसको उल्टा कर दिया जाए। तो मगर नियम के अनुसार पहले राम, जो भी हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी अभी सिद्धबड़ी में गुरुजी ने अपने प्रवचन में बताया था, हरे का अर्थ है सीता और हरे का अर्थ है राधा। अर्थात जहां राम आ जाता है वहां सीता है, और जहां कृष्ण आ जाते हैं वहां क्या है, राधा। कैसे 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 स्वामी जी हो गया बताता। संस्कृत में लता, राधा, सीता ये अकारांत शब्द है। हरा, तो हरा माने हरण करने वाली, तो राम के साथ है हरा, और उसके संबोधन हरे, हरि का भी हरे, हरा का भी हरे। तो जब हरि बोलोगे भगवान कृष्ण के लिए, और जब हरा कहोगे राम के साथ है तो सीता के लिए, और जब कृष्ण के साथ है तो वो राधा के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं सुन करके आश्चर्य हो रहा हूँ, मुझे बड़ा विस्मय होता है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो उस श्लोक में भी बताया, इस श्लोक में भी बताया, दोनों ही वही चीज है, रिपीटेशन। फिर ये लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतेः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। संत लोग, टीकाकार लोग कहते हैं ये जो श्लोक है ये वेद व्यास जी का है, क्योंकि हर्षित कहते कहते संजय भी आंख बंद करके चुप हो गए। अब गीता के श्लोक समापन करना है, क्योंकि इसके जो अर्थ देखोगे ना, मेरे मत है, तो मेरे मत, मेरा निश्चय, कभी संजय इतने बड़े निश्चय बोल नहीं पाएंगे। वो तो एक अपने आप को सेवक है, अधमाधम सेवक है। इसलिए इस श्लोक को वेद व्यास जी का ही माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है, और जहां पार्थ धनुर्धर। देखो योगेश्वर कृष्ण अर्थात हमारे जीवन में ना 2 चीज चाहिए, एक है पुरुषार्थ और एक है कृपा। तो भगवान यत्र योगेश्वर कृष्ण से भगवान की कृपा बताई गई, और यत्र पार्थो धनुर्धर, इससे बताई गई है धनुर्धर शब्द से कि पुरुषार्थ है, धनुर्धर है। अभी उसके पास धनु नहीं है, मगर नहीं होने पर भी चिंता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया धनुर्धर पुरुषार्थ है। और जहां कृपा, जहां पुरुषार्थ भी है और जहां पर कृपा भी है, दोनों। तो एक छोटी सी कथा है। एक छोटी सी बछड़ा, छोटा सा बछड़ा, वो घूम रहा था। वो जब जंगल में घूम रहा था, तब उसकी जो माँ है ना, गाय जो माँ है, उसने कहा था चिंता मत करना। एक बाघ का बहुत बड़ा चिन्ह था, इंप्रेशन। कहा तुम यहीं पर रह, और कहा ये मुझे संरक्षण देता है, क्योंकि बाघ राजा है जंगल का। उसको देख करके ना कोई आएगा नहीं, डरेगा नहीं, करके चली गई माँ।
और ये बच्चा है ज्यादा जा नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, देखता रहता है उसको कि ये राजा है। कभी भी बाघ को देखा नहीं, मरीज को देखा, माँ के प्रति उसकी श्रद्धा है। जो बोला सचमुच एक बाघ आया उसको खाने के लिए, तो कहते चुप, क्या इसको देखते हो ना, ये बाघ का राजा है, ये बाघ का राजा है और ये रक्षा करता है। अगर तुम इसके साथ लड़ाई करोगे तुम हारोगे, मेरी माँ ने कहा है, इसलिए वो मुझे रक्षा करता है, तुम चला जाओ। बाघ ने कहा क्या रे, मेरे प्रतिमूर्ति को लेकर के इतनी उसकी विश्वास है, अगर मैं इसको मारूंगा तो सारी दुनिया मुझे बोलेगा कि अरे तेरी तो मूर्ति थी, उसके प्रति उसी के प्रति उसका विश्वास था, उस विश्वास को तुमने खंडन किया। तो उसने कहा कि हो नमस्कार, मैं जा रहा हूं। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं निष्ठा। सोचो तो, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग, हम जो प्रतिमूर्ति को पूजा करते हैं, यही निष्ठा है। सचमुच भगवान भी आएंगे, अरे इतने प्यार से वो खिलाता है। नामदेव है, रो रहे कि खीर मैंने बनाया, आप आओ आप आओ। 3 दिन तक मूर्छित हो गए तो भगवान आ गए, गोद में बैठाया और खिलाया, खुद खाए। फिर जाकर के पापा को कहते हैं, पापा आकर बोले नामदेव, ना जी पापा जी, तुमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया? हाँ चढ़ाया, 3 दिन तक आते नहीं थे, आए और खाए। पिताजी ने कहा क्या बकबक कर रहा है, सोचे कि बच्चा है कुछ बोल रहा है ना। ऐसे हैं। इसीलिए क्या है, जहां कृपा है और जहां पुरुषार्थ है। देखो कृपा माने यही है, प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। अभी क्या हुआ, वो बछड़े के प्रति बाघ की कृपा हुई कि नहीं? सुंदर है ना। जहां मालिक, में बार बार वो कथा कहता हूं ना, एक वही एक गाय जा रही थी जंगल में, बाघ आ गया और बाघ आकर के दौड़ाने लगा, गाय भी दौड़ रही है, हाँप रही है और दलदल में गाय फंस गई, बाघ भी फंस गया। बाघ ने कहा बेकार हो गया, मैं चल रहा था अभी तो मैं भी फंस गया, वो भी जा रहा है। तो गाय जब जा रहे थे, गाय निश्चिंत है, कोई उसको टेंशन नहीं है, बाघ का टेंशन है। उसके पहले कहा कि अरे गाय सुनो सुनो सुनो, ये क्या है, मैं टेंशन में हूं, तुम कैसे टेंशन में नहीं हो, तुम पहले टेंशन में थे। तो उसने बड़ा सुंदर में पूछा, क्योंकि वो जो गाय है ना, वो डून स्कूल में पढ़ के आई थी, इसलिए उसने इंग्लिश में पूछा, डू यू हैव एनी मास्टर? वो हंसने लगा, इतना दुख में भी उसका जो प्रश्न था, गाय का प्रश्न पूछने लगा, हु विल बी माय मास्टर? आई एम द मास्टर, दैट इज द प्रॉब्लम। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा एक मास्टर है, अभी मैं बुलाऊं, वो आएगा, और तुम अपने आप को मास्टर समझते हो, बस तुम डुबकी मारोगे। सच में अम्बा किया, तो वो ढूंढ रहा था कि सांझ हो गई, मेरी गाय कहाँ गई, और वो जो ग्वाला है, गोपाल है, वो आया, तो उसको देखा कि बाघ भी है, वो कहा कि बाघ मरने दो, और गाय को निकाला और बाघ गया। जीवन में कितना सुंदर कथा है। अर्थ यह है, जीवन में भगवान है, आपके जीवन में भगवान रक्षा करते, और पुरुषार्थ भी, गाय वो डरी नहीं, बाघ के साथ भी पुरुषार्थ का अपना किया। तो जब ऐसे कृष्ण और अर्जुन रहते, कृपा और पुरुषार्थ रहता, क्या मिलता है? श्री, संपत्ति भी, विजय, विक्टरी, भूति माने, भूति माने संपत्ति, रियली श्री है सूक्ष्म और भूति है बाहर की संपत्ति, भूति। ध्रुमा नीति, ये ध्रुमा अचल नीति है, न्याय है, ये अचल न्याय है। इति निश्चय, ये मेरे निश्चय है, सुन लो। गीता के प्रवचन में, इवन गीता जब पाठ होता है ना, जब पाठ समापन होता है, गीता को फिर पहले श्लोक पढ़ते हैं, इसलिए कि हम लोग कंटिन्यू रखें कर। तो इसका अर्थ तो हम लोगों ने देख चुके हैं और पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये गीता के सुंदर श्लोक हम लोगों ने देखा, और गीता के जो महात्म्य कहानी है ना, बहुत सुंदर। तो एक मिनट, तो गीता के महात्म्य कहानी में एक बार इंद्र बैठे थे अपने सभा में, एक सूर्य प्रतिम व्यक्ति आ गया, और जब आ गया तो उनको अप्सरा लोग अलग अलग सब स्तुति कर रहे हैं, और उसके जो तेज से इंद्र भी मूर्छित। जो इंद्र मूर्छित हो गया, देवता लोग आकर के कहा कि आप ही इंद्र बनेंगे, और उनको बैठाया दिया, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंद्र जब मूर्छित से निकले तो देखा कि दूसरे के इंद्र बैठ गए, वो जो जिसको देख करके मैं सोच रहा था अभी क्या करे। भगवान विष्णु के पास गए, कहा कि मैं 100 यज्ञ किया तभी तो मैं इंद्र बना, और ये कैसा कौन है मुझसे ज्यादा कर्म किया और इंद्र भी बन गया। तो बोले कुछ नहीं है, इतना सुंदर काम किया कि 18 अध्याय का उसने पाठ अध्ययन किया, फलतः मेरे शक्ति, मेरे सामीप्य आ गया, मैं ही उसको इंद्र पद में बैठा दिया। अब तुमको अगर इंद्र पद पढ़ना है तो तुमको भी किसी ब्राह्मण के पास अब जाना है, और कहीं ना कहीं अगर नहीं मिल रहा है तुम चिन्मय जागृत पटियाला में जा सकते हो। अभी अभी उन्होंने खत्म किया, फिर शुरू करना, तो इसलिए तुम वहां जाओ। तो किसी सचमुच एक पंडित के पास आए, हो गया। तो वो क्या किया कि एक वचन सुनकर, कालिका ग्राम करके है, ब्राह्मण का वेश बनाया इंद्र। कालिका ग्राम में एक उत्तम पवित्र नगर देखा उसने, कालेश्वर भगवान शंकर के मंदिर था। वो कहाँ है? गोदावरी नदी दक्षिण में, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी दक्षिण में एक ब्राह्मण थे, बड़े ही दयालु थे। उनको प्रणाम किया और उनसे 18 अध्याय अध्ययन किया। फिर उस 18 अध्ययन का पाठ करने के बाद वो इंद्र पद फिर प्राप्त कर दिया। ऐसे महात्म्य है। श्रीमद् भगवत गीता के जो नाम है ना, वो 18 नाम गीता का। गंगा गीता च सावित्रे सीता सत्या प्रतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी भेद त्रयी परानंदा तत्वर्थ ज्ञान मंजरी। ऐसे 18 नाम कहा जाता है। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता, ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भ्रांतिनाशिनी, वेदत्रयी, परानंदा, तत्वर्थ ज्ञान मंजरी। कहते हैं गीता के एक आधा श्लोक भी कोई पढ़ लेता है तो भी मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य जब 1-2 श्लोक आप पढ़ते हो, सर्वोपनिषद गावो आदि, इसमें गीता महात्म्य भी है। उसमें गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयता कुमार विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। गीता को जो भी पढ़ लेता है सकृत गीतांबसी, एक बार अगर गीता के नदी में कोई स्नान करता है, कोई अम्बस माने पुष्करणी, जब से ब्रह्मसर है ऐसे स्नान करता है, तो वो क्या होता है? संसार मलनाश। और गीता को ही पढ़ना चाहिए, बाकी शास्त्र की कोई आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के मुखारविंद साया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चिता। इस करके गीता के महात्म्य बताया गया है।